क्वेश्चन नंबर 8, कैश बुक डबल कॉलम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बट ऐसे इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखना। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। टीएस लेवल क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी जल्दी। कैश इन हैंड, 2 कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड 2575 2021 अक्टूबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। तो ईयर हो गया, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बाद में कंपेयर करेंगे। 2021, तो सबसे पहले ईयर आ जाएगा। फॉर्मेट में किसी को डाउट? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट पे डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। अक्टूबर 1 को मेरे पास कुछ बैलेंस था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश कितना है? 25, बैंक बैलेंस 75, 25 75। Bought goods against check, सामान खरीदा, पेमेंट चेक से करी। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मुझे सिर्फ कैश और बैंक से मतलब है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस अकाउंट 7000। बॉट गुड्स कुछ मेंशन नहीं है, तो कैश, परचेजेस 15000। नेक्स्ट, अक्टूबर 8, बॉट गुड्स कुछ नहीं लिखा, तो कैश में, तो एंट्री क्या हुई? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश क्रेडिट हो रहा है 5000। अक्टूबर 8, बाय परचेजेस कितना? 5000। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज थी। अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, मजेदार। ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, पहले जर्नल में आपको बता चुका हूं, बट कोई बात नहीं। ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किसे बोलते हैं? एक्सेप्टेंसेस बोलते हैं बिल्स पेएबल को। किसको बोलते हैं? बिल्स पेएबल। ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, सुनने पे ध्यान देंगे, मैं आंसर शेयर करूंगा तब कॉपी करेंगे। आर एक्सेप्टेंस, हमने कुछ बिल्स एक्सेप्ट कर रखे थे, हमने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा होगा, पैसे नहीं दे पाए, हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि दे देंगे 3 महीने में पैसे। अब मैच्योरिटी का टाइम आ गया, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, ऑनर्ड, ऑनर कर दी, हम पैसे दे रहे हैं। बाय चेक, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बस मैं, हम डायरेक्टली कैश बुक में ही दिखाएंगे। एंट्री क्या है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो अगर आपको जर्नल एंट्री ही नहीं आती तो आप कैश बुक तो बना ही नहीं पाओगे। तो बट ये इंपॉर्टेंट है, जर्नल में भी आ सकती है, कैश बुक में भी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। बस इतना ही है, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, हमने कुछ एक्सेप्टेंस, हमारे बिल्स पेएबल ऑनर कर दिया, मतलब पेमेंट कर दी उसके अगेंस्ट, तो नॉर्मल है, पेमेंट हुई है, पैसे जा रहे हैं। क्रेडिट साइड, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड अक्टूबर 10 बाय बिल्स पेएबल, बाय बिल्स पेएबल कितने का था? 5000। बाय चेक है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। कोई भी डाउट? क्लियर? पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश अक्टूबर 14 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं? 150 रुपीज, कैश कॉलम में 150 रुपीज आ गए। ठीक है। रमेश हु ओड अस करा रखा है। अब जर्नल अगेन, मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कैश बुक तो एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि जर्नल अगर स्ट्रांग है तो यहां बहुत काम आएगा। रमेश हु ओड रुपीज 5000 became bankrupt and paid us 50 paisa in a rupee, paid us 50 paisa in a rupee। उसने हमारे 5000 रुपए देने थे, कुछ मेंशन नहीं, तो कैश में पैसा आ रहा है। तो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था बैड डेट्स रिकवर्ड का, रमेश who owed us 5000 became bankrupt and paid us 50 paisa in a rupee। तो रमेश जिसने हमारे 5000 देने थे, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है, बैड डेट्स 5000 मिलने थे जिसमें से 50% मिल रहे हैं, जितने पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिटेड 2500, 50 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या होता है?
50%। तो जितने पैसे मिल गए कैश अकाउंट डेबिटेड, जितने नहीं मिले बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। बैड डेट्स है ये, बैड डेट से कवर्ड नहीं है, बैड डेट्स है। कैश में 2500, कैश बुक में 2500 अक्टूबर 18 डेबिट साइड, डेबिट साइड टू क्या क्या नाम है राकेश रमेश रमेश कैश 2500। जो 2500 आपको नहीं मिले वो कहाँ चले जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। ये तो जो है ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये कोई जर्नल का पार्ट नहीं है। अक्टूबर 10 दिस इज FYI, सिर्फ अंडरस्टैंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इस एंट्री ये होती है, ठीक है ना। ये कैश बुक में आ चुकी है। अब जर्नल प्रॉपर में जर्नल जर्नल प्रॉपर में क्या डेट है 18 अक्टूबर, अक्टूबर 18 बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। तो जो बैड डेट्स अकाउंट लिखना मैंडेटरी नहीं होता। 2500 नाम क्या गया नो 5000 रुपीज मिलने थे जिसमें से 50% मिले, 50% नहीं मिले। तो जो पैसे मिले वो कैश बुक का पार्ट है, जो नहीं मिले वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट? ध्यान से देखेंगे। अक्टूबर 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर 7500। अगर लैंग्वेज ऐसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर मतलब इतने पैसे तो मिल गए। तो कैश रिसीव फ्रॉम मनोहर 7500 अक्टूबर 20 टू मनोहर कितना कैश आया 7500। डिस्काउंट अलाउड 250, तो उसको जर्नल प्रॉपर में दिखा देंगे। क्या डेट है अक्टूबर 20। डिस्काउंट अलाउड टू मनोहर कितना 250। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक विड्रू फ्रॉम बैंक अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिशियल यूज या पर्सनल यूज। कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिशियल यूज। पर्सनल यूज तब तक नहीं होगा जब तक स्पेसिफाइड ना हो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी अक्टूबर 23 जर्नल एंट्री कैश बुक पे बात की बात है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्या हो जाती है ये कॉन्ट्रा एंट्री। क्या हो जाती है ये कॉन्ट्रा एंट्री। कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 4000, तो डेबिट साइड पे अक्टूबर 23 टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा सी लेजर फोलियो में सी हाईलाइट करें। कैश अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट है 4000। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितना 4000। बैंक में से पैसे कट रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड, कैश में पैसा आ रहा है तो इसलिए कैश डेबिट हुआ। दोनों तरफ कॉन्ट्रा लिखेंगे, बी केयरफुल, कॉन्ट्रा ना लिखने के मार्क्स कटते हैं। कोई भी डाउट अभी तक? पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी इतनी आपने पेमेंट करी, कितनी पेमेंट करी 3000 एंड रिसीव डिस्काउंट वो इसके अलावा है, तो 3000 की तो पेमेंट ही हुई है अक्टूबर 24 बाय घनश्याम एंड कंपनी। पेड बाय, पेड टू कैश मतलब सिर्फ पेड है तो कैश ही है जब तक स्पेसिफाइड नहीं है 3000। अब आपने पेमेंट करी, आपने डिस्काउंट रिसीव करा
तो डिस्काउंट रिसीव का पोर्शन कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। अक्टूबर 24 हमने पेमेंट करी किसको, घनश्याम एंड कंपनी, डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 250 100 रुपीज, ठीक। अक्टूबर 24, ठीक है जी। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो अक्टूबर 25 बाय ड्रॉइंग्स, बैंक में से पैसे कटेंगे कितने, 3000। कोई भी डाउट अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अक्टूबर 27 11,000, अक्टूबर 27 सोल्ड गुड्स, तो सेल्स अकाउंट कैश कितना 11,000। कोई भी डाउट, इजी। रिसीव चेक फॉर गुड सोल्ड, अलग है ये, ऊपर अलग है नीचे अलग है, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स वो तो 11,000 है, वो कैश सेल्स है। अक्टूबर 28 रिसीव चेक फॉर गुड सोल्ड, और अगर चेक के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। तो अक्टूबर 28 टू सेल्स अकाउंट कितना 19,000। अब ध्यान से देखना, अक्टूबर 29 इसको करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से देखना। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5,000 एंड डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। अखिल से पैसे आए, किस चीज के हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। पैसे आए अखिल से 5,000 रुपीज इन टोटल, जिसमें से 3,000 बैंक में डिपॉजिट करें आपने सेम डे डिपॉजिट करें। तो दो तरीके हैं दिखाने के, कि पहले 5,000 आए और फिर 3,000 बैंक में डिपॉजिट हुए, तो दो ट्रांजैक्शन हो गई। एक है कि 5,000 आए जिसमें से डायरेक्टली 3,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए। तो ध्यान से देखना, दो तरीके हैं करने के, दोनों में नेट रिजल्ट सेम आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टू अखिल 2,000 कैश में, 3,000 बैंक। बात समझ आई। अखिल ने 5,000 दिए, जिसमें से 3,000 तो बैंक में गए ना, आउट ऑफ विच लिखा हुआ है ना, आउट ऑफ विच 3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मतलब 2,000 से आपका कैश बैलेंस बढ़ गया और 3,000 से आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। कोई डाउट? बिल्कुल, दोनों बातें मैंने बताया ना इक्वली करेक्ट हैं। अगर एक तो ये है, इसमें नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपका कैश बैलेंस 2,000 रुपए से बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस 3,000 से, यही है नेट इम्पैक्ट। दूसरा ऑप्शन, आपके पास कितने रुपए आए, 5,000 आए, अब आपने क्या किया, 3,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करे आपने 3,000, बैंक टू कैश, तो कैश बैलेंस कम हो गया, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना कैश बैलेंस कम हो गया, 3,000। अब ध्यान से देखना नेट इम्पैक्ट, आपके पास कैश आया 5,000, जिसमें से 3,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंड में आपके पास कितना कैश बचा, 2,000, और बैंक में कितने गए, 3,000। तो नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है। टेक्निकली बेटर ये है, टेक्निकली बेटर ये है, बट दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। तो आप प्लीज वो कर लेना जो आपके स्कूल में बोला है। टेक्निकली करेक्ट ये है कि अगर पहला पैसा कैश में आया फिर बैंक में डिपॉजिट हुआ, चाहे सेम डे, तो स्प्लिट करके दिखाना टेक्निकली बेटर है। नेट रिजल्ट दोनों सेम है, अब मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर तो दोनों में सेम आएगा। पर्पस तो ये है ना कि मैं ये चेक करना कि कैश बैलेंस कितना है। दिस इज टेक्निकली बेटर, बट दोनों इक्वली करेक्ट है। तो कुछ नहीं, ये ट्रांजैक्शन सामने रख देना और बोलना कि आप क्या चाहते हैं, कि हम इसको दो में स्प्लिट करके दिखाएं या डायरेक्टली दिखा दें।
तो 99% केसेस में बोलता है बेटा दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, दोनों का नेट रिजल्ट सेम आएगा, बिल्कुल सही है। बट अगर एक है उनको एक्सपेक्टेशन की नहीं ऐसे ही करना, तो वैसे ही करना। हो गई सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। नाउ बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग एक एक करके, पहले कैश की बात करते हैं। कैश के डेबिट्स का टोटल आया 55,000 और क्रेडिट्स का टोटल आया 11,150। तो डेबिट्स ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्टूबर 31, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, तो कितना आया 43,850। बैंक डेबिट्स 97, क्रेडिट्स 27, तो अगेन बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही आ रहा है 97 माइनस 27। कोई भी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट पीरियड में जब अक्टूबर नवंबर, टेक्निकली ये स्टेप करा जाता है कि बस फर्स्ट ट्रांजैक्शन नेक्स्ट पीरियड की दिखाएंगे, बट आप तभी करना टू बैलेंस बीडी अगर आपको बोला गया है स्कूल में। तो कॉन्सेप्ट वाइज होता है, टेक्निकली होता है कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। फॉर्मेट से एक ऐसा होता है, बट 11th में कन्वीनियंस से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं कुछ फॉलो हो रही है, कहीं कुछ फॉलो हो रही है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, आपको बस ये पूछना है कि जो क्लोजिंग है बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में दिखाना है कि नहीं दिखाना। सिंपल, मुझे पूरा करके दिखाना पड़ेगा, आपको एक आध चीजें कम है तो टाइम बचाओ, बट पता होना चाहिए कि क्या है। दिल से बोलना। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? स्कोरिंग है, मुझे बुरा इसलिए लगा कि ये इतना स्कोरिंग चैप्टर है जो हम साथ साथ बैठ के ही ना खत्म कर सकते थे। मैं चाहता था आपको मैं और टेक्निकल क्वेश्चंस कराऊं, बट कि मुझे टुच्चे क्वेश्चंस डिस्कस करने पड़ रहे। आपको ये लगता है कि इसमें मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बट धीरे धीरे पहुंच सकते हो ना। मैं सीधा डायरेक्टली वो कैसे करा दूं, पहले आपके बेस तो बन जाए। लेकिन अगर आपने वो तीनों क्वेश्चन अपने आप ढंग से अटेम्प्ट करे होते, चाहे आंसर नहीं आ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना और ना आने में कभी कभी सिर्फ 5-10 मिनट के ही कॉन्सेप्ट का फर्क होता है कि ओहो बस ये था, यस और नो। अभी आपने करा तो 20% ही एरर होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, या इससे ज्यादा था? क्वेश्चन 8 जो आपने अभी अटेम्प्ट करा उसमें जो आपके एरर्स थे वो 20% से ज्यादा थे या कम थे? कम थे ना, यही मैं बोल रहा हूं। चाहे 40% एरर्स हो तो भी मतलब आधे से ज्यादा तो आपको आता था, तो पहले वो कॉन्फिडेंस तो ले लो। जीरो से बेटर ही है ना, ना करना तो आप जीरो पे हो, जितना कर पाए आप उतना परसेंट आगे बढ़ गए। सो प्लीज डू योर वर्क टाइमली।